कल्पना कीजिए एक समय को जब न भाषा थी न समाज था, सिर्फ एक संघर्ष था, हर दिन जीने की जद्दोजहद। इंसान का शुरुआती रूप तब सिर्फ एक शिकारी जानवर जैसा ही था। कोई सपने नहीं, कोई कल की चिंता नहीं, बस एक ही मकसद, पेट भरना और मौत से बचना। यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा, जानवर से इंसान बनने की। लेकिन अगर और पीछे जाएं तो पाएंगे कि धरती का जन्म ही आग और राख की दुनिया से हुआ था। अरबों साल पहले धरती एक धधकता आग का गोला थी, सूरज से भी ज्यादा खतरनाक। कोई हवा नहीं, पानी नहीं, सिर्फ उबलती गर्मी और तबाही का मंजर। लेकिन समय ने धीरे धीरे इस धधकते गोले को बदल दिया। लाखों साल बीत गए, ज्वालामुखियों की आग थमी, धरती ठंडी हुई और सागर बने। इन्हीं महासागरों में रसायन आपस में मिलकर जीवन की नींव रखने लगे। जीवन की पहली कड़ी थीं सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ये इतनी छोटी थीं कि देख पाना भी नामुमकिन था, लेकिन यहीं से जीवन का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त के साथ ये कोशिकाएं जटिल बनी और यूकैरियोटिक जीवों ने जन्म लिया। अब जीवन सिर्फ एक कोशिका का नहीं, बल्कि मिलकर बने शरीरों का था। धरती पर ऑक्सीजन बढ़ी और समुद्र जीवों से भरने लगे। समुद्रों में जीवन का विस्फोट हुआ, मछलियों, कीड़ों और जेलीफिश जैसे अनोखे जीव सामने आए। रीढ़ वाले जीव भी इसी दौर में उभरे। फिर कुछ साहसी जीव पानी छोड़कर जमीन पर आ गए। ये थे उभयचर जीव, जिन्होंने धरती पर पहला कदम रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, धरती पर नए नए जीवों का राज होता गया। उनमें सबसे चौंकाने वाला था डायनासोरों का युग। 23 करोड़ साल पहले डायनासोरों ने धरती को अपना घर बना लिया। कुछ शाकाहारी दिग्गज जैसे ब्रैकियोसॉरस थे, जो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। कुछ थे ट्राइसेराटॉप्स, जो अपने बड़े सींगों से दुश्मनों से भिड़ जाते। वहीं टायरेनोसोरस रेक्स जैसे शिकारी डायनासोर अपने विशाल जबड़ों और ताकतवर शरीर के दम पर सबको डराते थे। वेलोसिरैप्टर्स भले छोटे थे, लेकिन चालाकी और सामूहिक शिकार से किसी को भी मात दे देते थे। डायनासोरों ने आसमान पर भी अपना परचम लहराया। टेरोडैक्टाइल्स और क्वेटचलकोएटलस जैसे उड़ने वाले डायनासोर आकाश को अपना खेल का मैदान बना चुके थे। समुद्र भी पीछे नहीं था। मोसासॉरस और प्लीजियोसॉरस जैसे समुद्री शिकारी समंदर के राजा थे। यूं कहें कि डायनासोरों का युग धरती, आकाश और समुद्र हर जगह छाया हुआ था। लेकिन सबका एक अंत होता है। 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड ने मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप से टकराकर पूरी दुनिया को बदल दिया। आसमान में धूल और राख छा गई, सूरज की किरणें गायब हो गईं और धरती पर बर्फीली सर्दी छा गई। पेड़ पौधे मरे, शाकाहारी डायनासोर भूख से मिटे और फिर शिकारी भी खत्म हो गए। डायनासोरों का युग खत्म हो गया, मगर जीवन ने हार नहीं मानी। डायनासोरों के खत्म होने के बाद छोटे स्तनधारी जीवों को अपनी दुनिया बनाने का मौका मिला। पहले ये छोटे स्तनधारी छिपे छिपे रहते थे, पेड़ों की शाखाओं पर, जमीन के बिलों में। मगर डायनासोरों के जाने से ये निडर हो गए। इनका फर इन्हें सर्दी से बचाता और दूध पिलाकर बच्चों को जीने का मौका देता। समय के साथ इन्हीं छोटे जीवों से निकले प्राइमेट्स, हमारे पूर्वज। प्राइमेट्स ने पेड़ों पर रहकर छलांग लगाना सीखा। उनकी उंगलियां और हाथ विकसित हुए पकड़ने, समझने और इस्तेमाल करने के लिए। उनकी आंखें सिर के आगे आ गईं, जिससे दूरी और गहराई का अंदाजा लगाना आसान हुआ। छोटे छोटे समूह बने, एक दूसरे को संकेत देकर चेतावनी देना और मिलजुल कर रहना शुरू हुआ। यहीं से समाज की बुनियाद पड़ी। फिर धीरे धीरे कुछ प्राइमेट्स ने जमीन पर ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और हाथ पैर अब अलग अलग काम करने लगे। 2 पैरों पर खड़े होना एक बड़ा बदलाव था। यह सोचने और नया करने की क्षमता का प्रतीक था। करीब 20 लाख साल पहले इंसानी विकास ने एक नया मोड़ लिया। होमो इरेक्टस का उदय हुआ। ये पूरी तरह सीधे खड़े हो सकते थे, लंबी दूरी चल सकते थे और अपने हाथों से औजार बना सकते थे। पत्थरों को तराशकर हथियार बनाना, लकड़ियों का इस्तेमाल, यह सब होमो इरेक्टस ने किया। यहीं से असली मानवता का सफर शुरू हुआ। तो यह थी हमारी धरती की कहानी, एक धधकते गोले से लेकर इंसान के समाज बनने तक। अरबों साल का संघर्ष, जिज्ञासा और बदलावों का सिलसिला जो हमें यहां तक लाया है। और शायद यह सफर
अभी भी